हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग ये हमारा वाक्य का सेकंड वीडियो है। वाक्य के पहले पार्ट में पहला वीडियो जो मैंने बनाया है उसमें आप लोग जानेंगे कि वाक्य की परिभाषा क्या है, वाक्यांश क्या है, वाक्य के अंग कितने हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग वाक्य के प्रकार की ओर चलेंगे। तो वाक्य के प्रकार में मैंने आप लोगों को बताया है कि अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद ही आप लोगों को सिर्फ पढ़ना है क्लास 9 में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं और हम लोग उस भेदों को पहचानेंगे कैसे किसी वाक्य को देखकर कि वह कौन सा वाक्य है। ये चीज़ आज हम लोग सीखेंगे। ओके, तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयादिवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक और संदेहवाचक। तो सबसे पहला जो हमारा पाठ है वो है विधानवाचक वाक्य। जानते हैं विधानवाचक वाक्य किसे कहते हैं। ओके, और हम लोग किसी भी वाक्य को पढ़कर कैसे पहचानेंगे कि यह विधानवाचक वाक्य ही है। तो विधानवाचक वाक्य की परिभाषा क्या है? तो वह वाक्य जिससे किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है वह विधानवाचक वाक्य कहलाती है। किसी प्रकार की जानकारी, इन्फॉर्मेशन, यदि किसी वाक्य से हमें किसी तरह की इन्फॉर्मेशन मिलती है तो वह वाक्य विधानवाचक वाक्य कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, एग्जाम्पल को लेकर समझते हैं। भारत एक देश है। इस वाक्य से हमें जानकारी मिल रही है कि भारत जो है एक देश है। दूसरा एग्जाम्पल, राम के पिता का नाम दशरथ है। तो इस वाक्य से भी हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही है, एक जानकारी मिल रही है कि राम के पिता दशरथ हैं। आगे एक और एग्जाम्पल है, दशरथ अयोध्या के राजा हैं। तो इससे भी हमें जानकारी मिल रही है कि दशरथ कहाँ के राजा है, अयोध्या के राजा है। तो आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार से वह वाक्य विधानवाचक कहलाएगा जो वाक्य हमें किसी प्रकार की जानकारी दे रहा हो, किसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन दे रहा हो। जैसे राम स्कूल गया है, इस वाक्य में भी आप जान पा रहे हैं, कोई जानकारी मिल रही है कि राम जो है स्कूल गया है। ठीक है, तो ये याद रहेगा आप लोग को, विधानवाचक कौन सा वाक्य कहलाता है? तो जो वाक्य हमें जानकारी देती है, कुछ बताती है, कुछ इन्फॉर्मेशन देती है, वह वाक्य विधानवाचक के अंडर आता है। ओके, नेक्स्ट जो है हमारा निषेधवाचक वाक्य। आइए जानते हैं निषेधवाचक वाक्य क्या है। तो निषेध मतलब नकारात्मक, मीन्स नहीं, जो काम ना हो उसको बोलते हैं निषेध, ना होना, नकारात्मक। ठीक है, डेफिनेशन क्या है? तो जिन वाक्यों से कार्य ना होने का भाव प्रकट हो, कोई काम ना होने का भाव प्रकट हो, उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। मीन्स वैसे वाक्य जिसको पढ़कर आपको लगे कि यह काम नहीं हुआ। एग्जाम्पल के तौर पे समझे, मैंने दूध नहीं पिया, मैंने दूध नहीं पिया। यहाँ पर आप लोग देखिए नहीं शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो जहाँ भी जिस भी वाक्य में आप लोग नहीं शब्द का इस्तेमाल देखेंगे तो वह निषेधवाचक वाक्य के अंदर में आ जाएगा। ओके, मैंने दूध नहीं पिया मतलब दूध पीने का काम नहीं हुआ। मैंने खाना नहीं खाया, राम स्कूल नहीं गया। जहाँ भी आप लोग नहीं शब्द का इस्तेमाल देख लेंगे, नहीं शब्द देख लेंगे, वहाँ पर आप उसे निषेधवाचक वाक्य के अंडर में रख सकते हैं। या जो काम वाक्यों में वह कार्य जो जिसमें ना होने का प्रकट हो, भाव प्रकट हो। ठीक है, आई होप आप लोग को विधानवाचक और निषेधवाचक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अपने तीसरे पार्ट की ओर चलते हैं जो है हमारा प्रश्नवाचक वाक्य।
आइए जानते हैं कि ये प्रश्नवाचक वाक्य क्या है। जैसा कि शब्द ही लिखा है प्रश्न, तो इससे आप लोग को दिमाग में आना ही चाहिए प्रश्न मतलब कोई प्रश्न पूछा जाए। क्या है डेफिनेशन कि वह वाक्य जिसके द्वारा किसी प्रकार के प्रश्न किया जाता है उन्हें वह प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। वह वाक्य जिसके द्वारा किसी प्रकार का प्रश्न किया जाता है वह प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। उदाहरण के तौर पर भारत क्या है, यहाँ पर देखिए आप लोग प्रश्न चिन्ह भी लगा हुआ है। तो आप लोग को प्रश्न चिन्ह लगे हुए जहाँ वाक्य देखने को मिलेंगे वहाँ आप लोग बोल सकते हैं कि वह प्रश्नवाचक वाक्य हैं। ठीक है। राम के पिता कौन हैं, ये यहाँ भी प्रश्न पूछा गया है। दशरथ कहाँ के राजा हैं, यहाँ भी आप लोगों को प्रश्न पूछा गया है। तो वह वाक्य जिसको पढ़कर आपको लगे कि यह तो प्रश्न पूछा जा रहा है, तो वह वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य के अंदर आता है। ओके, बहुत इजी है, आप लोग इसको इजी तरीके से समझने की कोशिश करें। और इसको पहचानने का एक तरीका ये भी है कि जहाँ पर जिस वाक्य के अंत में आप लोग प्रश्न वाचक चिन्ह देखेंगे वह प्रश्नवाचक वाक्य के अंदर में आ जाएगा। ओके, अब आगे का जो है हमारा है वो है आज्ञावाचक वाक्य। तो आइए जानते हैं आज्ञावाचक वाक्य क्या है। तो वह वाक्य जिसके द्वारा किसी प्रकार की आज्ञा दी जाती है या प्रार्थना किया जाता है वह विधि सूचक वाक्य कहलाता है या आज्ञावाचक वाक्य कहलाता है। आज्ञावाचक वाक्य का दूसरा नाम विधि सूचक वाक्य भी है। ठीक है। आइए, वह वाक्य जिसके द्वारा किसी प्रकार की आज्ञा दी जाती है या किसी प्रकार, इसको हम काट देते हैं, ये अभी ध्यान मत दीजिए आप लोग। ठीक है, जस्ट इतना ही याद रखिए कि वह वाक्य जिसके द्वारा किसी प्रकार की आज्ञा दी जाती है या प्रार्थना किया जाता है, रिक्वेस्ट किया जाता है या ऑर्डर दिया जाता है, वैसे वाक्य आज्ञावाचक वाक्य होते हैं। उदाहरण, तुम बैठ जाओ, तुम बैठो, आप बैठिए, कृपया बैठ जाइए, शांत रहो, कृपया शांति बनाए रखें। इस पे आप लोग देख रहे हैं बैठो यहाँ पर आज्ञा दी जा रही है, बैठिए यहाँ पर प्रार्थना किया जा रहा है, कृपया बैठ जाइए ये भी प्रार्थना किया जा रहा है, मीन्स ये भी आज्ञावाचक वाक्य के अंदर आएगा। शांत रहो यहाँ पर आज्ञा दी जा रही है, परमिशन दिया जा रहा है, ऑर्डर दिया जा रहा है। ठीक है। कृपया शांति बनाए रखें यहाँ पर आप प्रार्थना किया जा रहा है। ठीक है। तो जहाँ पर आज्ञा दी जाए या प्रार्थना किया जाए वैसे वाक्य आज्ञावाचक वाक्य के अंदर आते हैं। छात्र तुम बैठ जाओ, तो यहाँ पर आज्ञा दी जा रही है इसलिए ये आज्ञावाचक वाक्य होंगे। राहुल तुम स्कूल जाओ, राहुल तुम स्कूल जाओ, यहाँ भी मैंने आज्ञा दिया राहुल को, है ना, इसलिए ये आज्ञावाचक वाक्य के अंदर में आता है। पूरा डिपेंड करता है ये कि आप लोग जो भी वाक्य दिए जाएंगे उसको शांति से पहले पढ़ना होगा। आखिर वह प्रश्न पूछा जा रहा है उस वाक्य से, उसमें किसी तरह के नकारात्मक शब्द जुड़े हुए हैं या प्रश्न या कोई इन्फॉर्मेशन मिल रहा है या किसी तरह की आज्ञा या प्रार्थना किया जा रहा है। तो अभी तक हम लोगों ने वाक्य के 4 भेदों के बारे में जाना, जो था क्या क्या, विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य और आज्ञावाचक वाक्य। ओके, आगे जो है वो है हमारा विस्मयादि वाचक वाक्य। तो विस्मयादि वाचक वाक्य क्या है, आइए जानते हैं विस्मयादि वाचक वाक्य के बारे में। तो वह वाक्य, एक मिनट,
वह वाक्य जिससे किसी प्रकार की गहरी अनुभूति प्रदर्शन किया जाता है, गहरी अनुभूति का प्रदर्शन किया जाता है, वह विस्मयादि वाचक वाक्य कहलाता है। मीन्स हमारे अंदर की अनुभूति जब हम बाहर निकालते हैं, वैसे वाक्य को विस्मयादि वाचक वाक्य कहते हैं। जैसे आह कितना सुंदर उपवन है। यहाँ पर देखिए, हम लोगों ने किसी उपवन को देखा और हमारे भीतर से, हमारे गहरी अनुभूति से, हमारे अंदर से एक आवाज़ आई कि आह कितना सुंदर उपवन है। ओह कितनी ठंडी रात है, बल्ले 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 हम जीत गए। तो आप लोग देखिए, विस्मयादि वाचक का चिन्ह है कुछ इस तरह से, उल्टा आई। ठीक है, तो इसको पहचानने का एक और तरीका है कि जहाँ पर आप लोग ये चिन्ह देखेंगे वहाँ पर वो विस्मयादि वाचक वाक्य हो जाएगा। ठीक है, पर ऐसा नहीं कर, ये तो आप मान लीजिए कि आप लोग को यदि सेंटेंस दिया गया कि ये कौन सा वाक्य है, तब तो आप लोगों ने टिक मार दिया कि ये विस्मयादि वाचक वाक्य है चिन्ह को देखकर। पर यदि आप लोगों को पूछा जाएगा कि विस्मयादि वाचक वाक्य किसे कहते हैं, समझाइए, तब उसके लिए तो आप लोग को डेफिनेशन याद करना होगा, है ना। तो आप लोग डेफिनेशन क्या बोलेंगे कि वह वाक्य जिससे किसी प्रकार की गहरी अनुभूति का प्रदर्शन हो। जिस वाक्य को हम लोग अपने अंदर अनुभूत करके जब बोलते हैं तो वह विस्मयादि वाचक वाक्य कहलाता है। इसमें आह, ओह, बल्ले बल्ले, ये सारे शब्दों का इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं इच्छावाचक वाक्य में। आइए जानते हैं ये इच्छावाचक वाक्य क्या है। इच्छावाचक वाक्य किसे कहते हैं? जैसा कि शब्द से ही पढ़कर लग रहा है, इच्छा मतलब हमारे मन की इच्छा, ख्वाहिश। ठीक है, तो जिन वाक्य से किसी इच्छा, आकांक्षा या आशीर्वाद का बोध होता है उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। ठीक है, हमारी जो इच्छा होती है या हमारी जो आकांक्षा होती है जिसे हम पूरा करना चाहते हैं, और यदि हम किसी को आशीर्वाद देते हैं वो भी तो हमारे इच्छा के अंदर ही आती है ना। सभी को तो हम आशीर्वाद नहीं दे सकते हैं, सभी को तो बोल नहीं सकते। जो हमारे दुश्मन है उसको तो कभी हम लोग नहीं बोलते हैं कि तुम खुश रहो, है ना। तो जब अपनी इच्छा, आकांक्षा और आशीर्वाद का बोध होता है जिस वाक्य से, तो वह वाक्य इच्छावाचक वाक्य के अंदर आता है। उदाहरण के तौर पे समझें, भगवान तुम्हें दीर्घ आयु करे। यहाँ पर आशीर्वाद दिया गया है किसी को कि भगवान तुम्हें दीर्घ आयु करे। नव वर्ष मंगलमय हो, ये हमारी आकांक्षा है, ये हमारी इच्छा है कि नव वर्ष जो है वो कैसा हो, मंगलमय हो। तो आप लोगों को जब भी आप लोगों को इस तरह से वाक्य दिए जाएंगे और उसको चुनने के लिए बोला जाएगा, यह बोला जाएगा कि आप बताइए कि ये कौन सा वाक्य है, तो सबसे पहला काम आप लोग का यही होगा कि आप लोग दिए गए वाक्य को अच्छे से पढ़ेंगे। उस वाक्य को पढ़कर यदि आपको लगे कि इससे किसी तरह का इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, कोई जानकारी मिल रही है, तो वह विधानवाचक वाक्य हो जाएगा। वाक्य को पढ़कर यदि आपको लगे कि वह काम नहीं हो रहा है या वाक्य में नहीं शब्द लगा हुआ है, तो वह निषेधवाचक वाक्य हो जाएगा। आपको वाक्य पढ़कर ऐसा लगे कि इससे प्रश्न पूछा जा रहा है, प्रश्नवाचक वाले वाक्य है, प्रश्न पूछे जाने वाले वाक्य है, तो वह प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा। आज्ञा, यदि आपको वाक्य पढ़कर ऐसा लगे कि यह हमें ऑर्डर दिया जा रहा है या हमसे रिक्वेस्ट किया जा रहा है, हमसे प्रार्थना किया जा रहा है, तो वह आज्ञावाचक वाक्य के अंदर आ जाएगा। विस्मयादिवाचक वाक्य क्या है? तो वैसे वाक्य जिसको पढ़कर आपको लगे कि ये हमारे गहरी अनुभूति है, मन से कोई किसी ने बोला है कि वाह कितना सुंदर उपवन है, ओह कितनी प्यारी लड़की है ना। तो ऐसे वाक्य विस्मयादिवाचक वाक्य होते हैं। और उसको पहचानने का एक और तरीका है, ये विस्मयादिवाचक का चिन्ह, ठीक है, उल्टा आई, जहाँ यदि आप देखेंगे तो वो विस्मयादिवाचक वाक्य के अंदर आता है।
और इच्छावाचक वाक्य क्या है? तो जहाँ जिस वाक्य को पढ़कर लगे कि वह हमारी इच्छा हो सकती है, आकांक्षा हो सकती है या आशीर्वाद हो सकता है, तो वैसे वाक्य इच्छावाचक वाक्य के अंडर में आते हैं। अब हमारा अंतिम 2 वाक्य का भेद बचा हुआ है, जिसको मैं इस वीडियो में ही कंप्लीट करवा दूंगी। 7 नंबर है, वो है संकेतवाचक वाक्य। संकेत, जिसे हमें किसी तरह का संकेत मिले, ठीक है, वो संकेतवाचक वाक्य के अंदर आते हैं। जैसे देखते हैं कि जिन व्यक्ति में किसी संकेत का जिन वाक्यों में किसी संकेत का बोध होता है, उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। एग्जाम्पल, राम का मकान उधर है। संकेत दिया गया कि राम का मकान उधर है। सोनू उधर रहता है, इधर उधर, ठीक है, इधर राम का घर इधर है, सोनू उधर रहता है। अच्छा, इसके अलावा भी हो सकता है कि यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छे होंगे। ये हमें संकेत दिया जा रहा है कि यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छे होंगे। तो यदि से भी ये शब्द स्टार्ट हो सकते हैं। संकेतवाचक वाक्य को पहचानने के लिए थोड़ा आप लोग को दिमाग लगाना होगा कि आखिर ये किसी तरह का संकेत दे रहा है या नहीं, ठीक है। अब है संदेहवाचक वाक्य। हमारा जो अंतिम वाक्य का भेद बचा है वह है संदेहवाचक वाक्य। आइए जानते हैं ये संदेहवाचक वाक्य क्या है। संदेह मीन्स डाउट, ठीक है। तो जिन वाक्यों में संदेह का बोध होता है उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं, ठीक है। जैसे, क्या आप यहाँ आ गया, क्या वह यहाँ आ गया। अब आप लोग बोलेंगे कि मैम यहाँ पे तो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो ये प्रश्नवाचक के अंडर आएगा। नहीं, ये प्रश्नवाचक के अंडर नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए, क्या वह यहाँ आ गया, यहाँ पर डाउटफुल वाक्य है। ये वाक्य जो है डाउटफुल है, उन्हें मालूम नहीं है कि वो आ गया है या नहीं, ठीक है। इसीलिए ये संदेहवाचक वाक्य के अंदर आएगा। क्योंकि यहाँ पर क्या लगा हुआ है, इसी के लिए यहाँ प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। आप लोग ये नहीं समझेंगे कि प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है मीन्स ये प्रश्नवाचक वाक्य के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। सेंटेंस को भी पढ़ना है। क्या उसने काम कर लिया। आप पूरी तरह श्योर नहीं हैं कि उसने काम किया है या नहीं, आप डाउट में हैं। तो वैसे वाक्य जो डाउटफुल हो, जिनमें संदेह हो, वह संदेहवाचक वाक्य के अंडर आते हैं। ओके, तो इसी के साथ जो है हमारा वाक्य का जो भेद है वह कंप्लीट हुआ। तो कितने होते हैं वाक्य के, कितने भेद होते हैं? अर्थ के आधार पर 8 होते हैं। पहचानना कैसे है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। वाक्य को जब भी पढ़ें अच्छे से पढ़ें, समझ कर पढ़ें कि वाक्य में आखिर क्या बोला जा रहा है, जानकारी दी जा रही है या नकारात्मक है, या प्रश्न पूछा जा रहा है या आज्ञा दी जा रही है, या किसी तरह का संदेह है या किसी तरह का संकेत है, ठीक है, या किसी तरह की इच्छा या आशीर्वाद है। तो उस तरह के वाक्य को आप लोग पढ़कर और सही सही टिक मारेंगे। ओके, तो इस वीडियो को आप लोग अच्छे से देखिए और जितना हो सके अपने बुक से जो प्रश्न दिए गए हैं उसको प्रैक्टिस कीजिए। जितना प्रैक्टिस करेंगे ये चीज़ उतनी अच्छी तरीके से आप लोग को समझ में आएगी। ओके, थैंक यू बच्चों।